काहे आक्रोशित हो गया? आपका समाज आक्रोशित है कि नागमणि जी आक्रोशित है चुनावी साल में? आज कोई किसके साथ जाएगा? कुत्ता बिल्ली के साथ। आने वाले दिनों में फोन वोन आएगा तो जाइएगा। नागमणि जिधर जाएगा उसी का पलड़ा भारे, उसी की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ने कोरी समाज का गर्दन काटने का काम किया। 30 साल पहले हमने लालू जी से लड़ करके उसमें करवाया था। नीतीश कुमार पूरे बिहार में कुर्मिस्तान बना दिया। इतना नीतीश सरकार गुंडागर्दी बिहार में कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सब कह रहे हैं फिर से नीतीश को बना दें। लालू और नीतीश से आम जनता बिहार की बिल्कुल क्षुब्ध हो चुकी है। अगर दोबारा नीतीश कुमार 2025 में सीएम बनेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, पूर्व मंत्री नागमणि कोयरी आक्रोश रैली बुला रहे हैं। 6 महीने की जबरदस्त तैयारी। क्या चुनावी साल में ये तैयारी भारी भीड़ के रूप में उभरेगी? सीधे नागमणि जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करते हैं। काहे आक्रोशित हो गया? आपका समाज आक्रोशित है कि नागमणि जी आक्रोशित है चुनावी साल में? पूरा समाज का बच्चा बच्चा सब आक्रोशित है, क्योंकि नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना किया उसमें 12% हमारा कोरी समाज का जनसंख्या है और उसको कर दिया 4.25%। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% है, उसको भी 2-3% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। तो मैं 6 महीना से लगातार पूरे बिहार के सभी प्रखंड और गांव-गांव में घुमा हूँ और सभी जगह मैंने पूछा कि आपके गांव में जाति जनगणना हुआ? 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में जाति जनगणना आया ही नहीं, और 10% लोगों ने ये कहा कि 2-4-5 घर पूछा और उसके बाद चला गया। यह है बाबू नीतीश कुमार का जातीय जनगणना करने का आधार। इसलिए पूरे बिहार में जहाँ कोयरी समाज में ज़बरदस्त गुस्सा और आक्रोश है, वहीं रैली के प्रति काफ़ी आकर्षण है, क्योंकि 30 साल पहले मैंने आज़ादी के बाद पहली बार कोयरी सम्मेलन करवाया था और समाज को काफ़ी फायदे हुए थे। जहाँ मात्र 12 एमएलए होते थे, सम्मेलन के 1 साल के बाद सीधे 29 एमएलए हुआ, 2.5 गुना बढ़ा। ये आम लोग का रैली का देन है और नागमणि की मेहनत का देन था। उसी तरह से एक मंत्री बनता था, संसद मंत्री बनाया गया। आज़ादी के बाद पहली बार रैली का देन था कि आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर कोयरी समाज से बनाया गया। कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, वाइस चांसलर बनाया गया, और हाई स्कूल में टीचर की बहाली के लिए स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया। ये तमाम इम्पोर्टेंट पोस्ट 30 साल पहले हमने लालू जी से लड़ करके उसमें करवाया था, लेकिन 30 साल के बाद समाज की स्थिति बहुत ही बुरा हो गया। ये जहाँ 29 एमएलए हुआ करता था 30 साल पहले, घट करके 14-15 एमएलए हो गया। 7 मंत्री बनता था, 1-2 मंत्री हो गया। न बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, न वाइस चांसलर है। यह है बाबू नीतीश कुमार का लव और कुछ कोयरी कुर्मी प्रेम। दूसरी ओर नीतीश कुमार पूरे बिहार में कुर्मिस्तान बना दिया। पूरे देश का जितना IAS IPS अफसर था, सबका बिहार में डिप्टेशन करा के हर डिपार्टमेंट में फर्स्ट न तो सेकंड मैन के रूप में कुर्मी को रख दिया। अगर 5-6 विभाग का तो हेड कुर्मी है, सेक्रेटरी। अगर दूसरे कास्ट के लोग, अगर जहाँ कोई DGP हो या कोई डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, वहाँ सेकंड मैन कुर्मी रख दिया है। कुर्मी का ही चलता है सेकंड मैन का, फर्स्ट मैन का नहीं चल रहा है। इतना नीतीश सरकार गुंडागर्दी बिहार में कर रहे हैं। नहीं, आप लोग हमेशा कहते हैं नीतीश कुमार पे जो भी उनके विरोधी होते हैं हमेशा हमला बोलते हैं, अलग अलग मुद्दा लाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं, मुकेश सहनी यात्रा कर रहे हैं, आप आक्रोश रैली निकाल रहे हैं,
उधर दिलीप जायसवाल, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी सब कह रहे हैं फिर से नीतीश को बना दें। बात है कि नीतीश कुमार का आधार वोट लौ और कुश है, कोयरी कुर्मी है। हाँ। और कुर्मी बिहार में मात्र 1.5% है। 12% हमारा कोयरी समाज है। जब कोयरी समाज विद्रोह कर दिया, नीतीश कुमार ने कोयरी समाज का गर्दन काटने का काम किया। कहाँ प्रश्न है कि कोयरी का एक वोट नीतीश कुमार को मिलने वाला है? जो नीतीश कुमार के पक्षधर मंत्री हैं, चाहे सम्राट हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे उमेश कुशवाहा जी हो, जो भी कोयरी लीडर में नीतीश कुमार का जिहुजरी कर रहे हैं, नीतीश कुमार का चमचागिरी कर रहे हैं, एक भी कोयरी समाज उसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं। क्यों? क्योंकि नीतीश ने कोयरी समाज का राजनीतिक नागमणि ये दावा कर सकते हैं आज के डेट में कि नागमणि के साथ ही पूरा कोयरी समाज है और नागमणि जो कहेंगे वोट उधर ही ट्रांसफर होगा? अरे भाई, इसमें कोई बहस का मुद्दा ही नहीं हो सकता है। 30 साल पहले कोयरी समाज को सिर्फ नागमणि संगठित करने का काम किया था। पटना के गांधी मैदान में सम्मेलन कराया था। एक भी 30 साल के बाद कोई पैदा कोयरी नहीं हुआ जो समाज को एकजुट करने का काम गांधी मैदान में करने का काम किया है। इसमें बहस का कहाँ मुद्दा है? नागमणि 6 महीना से लगातार बिहार के प्रखंड में, जिला में, गांव-गांव में मीटिंग किया है, तो मास से कोयरी किसके साथ जाएगा? कुत्ता बिल्ली के साथ, जो नीतीश कुमार का ये बंडबरू बने हुए हैं। सवाल है कि नीतीश कुमार ने जो कोयरी समाज के साथ अन्याय किया, अपमानित किया और कानून बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो लड़ाई तो हम सबके लिए लड़ रहे हैं। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण इतना कंसेस कम्युनिटी है, लेकिन एक भी कोई आदमी लड़ने का काम नहीं कर रहा है। मैं तमाम जो मेजर कास्ट जो है, कोयरी समाज, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, चारों समाज को मैं आह्वान कर रहा हूँ इस बात के लिए। और अफसोस है कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण इतना कंसेस कम्युनिटी है और अक्कल नाम का चीज़ नहीं कोई नेताओं में हो रहा है। बताओ, इतना बड़ा अन्याय सभी समाज के साथ हो रहा है और कोई एगो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। कैसे समझा पाइएगा? समझाना भी तो मुश्किल है ना। समझा पाइएगा तमाम लोगों को जो आप अनदर कास्ट की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने मंच पे ला पाइएगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूँ कि सब लोग जुटे हैं। खाली कोयरी समाज के साथ अन्याय नहीं हुआ, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण के समाज के साथ हुआ है। और मैं 6 महीना में डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ मीडिया के सामने। मैं सब जगह ही बात बोला हूँ। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, गांव नहीं है जहाँ मीटिंग होती है मैं नहीं बोलता हूँ। अलग बात है कि हमारा जो बेस है कोयरी समाज है और मैं पहले खांटी कोयरी हूँ, उसके बाद कोई पार्टी की बात लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए ना, चुनावी साल है, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने समाज को जोड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में फ़ोन वोन आएगा तो जाइएगा, चाहे एनडीए का चाहे महागठबंधन का? देखिए, एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ कि लालू और नीतीश से आम जनता बिहार की बिल्कुल क्षुब्ध हो चुकी है। लालू जी का जो 15 साल का शासन है लोग देख चुका है, और नीतीश कुमार का जो शासन है, बताओ, बिहार का शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी चरम सीमा पर, अब भ्रष्टाचार का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कोई पागल बिहार का आदमी होगा वही इन लोग के नाम पर वोट करेगा। इसलिए हम लोग का मुख्य उद्देश्य है रैली का कि एक तो साबित करना कि हम 4% नहीं हम 12% है, और दूसरा मेरा लड़ाई आर पार का इस बार होना है। ये वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का समाज है कोयरी समाज। तो ये पब्लिक डिमांड है कि 2025 में कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने। अपनी दावेदारी आप पेश कर रहे हैं? देखिए, क्या कि कभी मुझे याद है, कभी नागमणि कहते थे कि मेरा नाम नागमणि है, मेरे बिना सरकार नहीं बनती।
हाँ, तो इस बार भी आप नोट कर लीजिए बढ़िया से मीडिया के लोग कि नागमणि जिधर जाएगा उसी का पलड़ा भारे, उसी की सरकार बनेगी। और 30 वर्षों से आप लगातार देख लीजिए, कोरी समाज जिसके साथ गया, लालू के साथ जब तक हम लोग थे तो लालू की सरकार, लालू को छोड़ दिया, कोरी का वोट वो दर्शन नहीं होता इनको, फिर नीतीश कुमार को हम लोग प्रोजेक्ट किया। तो ये जो रैली हो रहा है, ये पूरे समाज हमारा एकजुट हो जाएगा, लाखों लोग जुटेंगे और लक्ष्य एक ही है कि सभी मेजर कास्ट के लोग मुख्यमंत्री बना, इसलिए कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। क्यों? चूँकि मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद की अपनी पार्टी थी, अपनी सरकार बनाए, लेकिन अपने सीएम नहीं बने, बीपी मंडल को सीएम बनाए थे, किंग मेकर के रूप में उनकी भूमिका थी। मेरा भी रोल किंग मेकर का रोल रहेगा बिहार में। और जैसा मैंने कहा कि लालू नीतीश से आम जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। बिहार में तीसरा विकल्प कौन है? तीसरा के विकल्प प्रत्याशा में हम लोग तीसरा विकल्प बनाएंगे। देखिए, बात है कि बिहार में दो ही नेता, प्रशांत किशोर करीब 2-2.5 साल से लगातार गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं, एक लोगों से कुछ जोड़ रहे हैं, और दूसरा नागमणि जो 6 महीना लगातार बिहार में सभी प्रखंड में गांव-गांव का दौरा किया है। ये दोनों ताकत जिस दिन एक होगा, डंके के चोट पर कहना चाहते हैं कि सरकार बिहार में तीसरा मोर्चा की बनेगी। जैसे दिल्ली में कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कांग्रेस, और केजरीवाल आया, दोनों को पटक दिया। उसी तरह से बिहार में भी ये 2025 का जो चुनाव होगा उसमें तीसरा मोर्चा की सरकार बनेगी। और एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि 2005 में जो नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, आप देखोगे मीडिया में आप हैं, मैंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पूरा मीडिया में चला था। आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर दोबारा नीतीश कुमार 2025 में सीएम बनेंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। चलिए, तो नागमणि हमारे साथ थे। कोयरी आक्रोश महारैली निकालने जा रहे हैं। चुनावी साल है और कह दिया है ना नीतीश ना लालू, बल्कि इस बार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा लेकिन किंग मेकर जरूर रहूंगा, और ये दावा इन्होंने ठोक दिया है।